सुबह लोग घर से निकलते हैं, वो बोलते थे कि 12 बजे हम खाना आज होटल में खा लेंगे। 4 आदमी, 3 आदमी, 5 आदमी, हर आदमी के साथ 2 आदमी आते हैं, तो कौन उन होटलों के नज़दीक जाएगा? होटल वालों को ज़बह किया है। ये बड़ा सवाल है और हमें उम्मीद है कंगन SHO पर और साथ ही में SDM कंगन पर और ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल पर कि वो इसमें खुद मुदाखलत करेंगे। कंगन को बदनाम किया जाता है, हमारी कंगन के मार्केट वालों को, होटल वालों को बदनाम किया जाता है। जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ कानून के मुतल्लिका दफ़ा के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कॉज ऑफ डेथ इनकी क्या कुछ है और उसके बाद उनको बताया जा रहा है गांदरबल से जोकुरा पहुंचाया गया उन सिरों को, ताकि हर एक आदमी ये गुजारिश करता है कंगन का एजेंसियों से कि उस इंसान पे कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सामने लाना चाहिए। जो कंगन का नाम यहाँ पर बदनाम करना चाहते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त हो। देखिए जी, मेरे आंगन में कोई इस तरह की चीज़ मुझे मिले तो फिर मुझे ये शुबा तो ज़रूर होगा कि ये मेरे घर में ये मामला हुआ है, तो ये मेरे आंगन में मेरे घर में हुआ है, तो मेरे जहन में क्या कंगन के सारे लोगों के जहन में ये शक तो हुआ है ना। कंगन इलाके में गुज़िश्ता कुछ दिनों से यहाँ पर कंट्रोवर्सी शुरू ये हुई थी, क्या कंगन इलाके में घोड़े का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है या और कोई गोश्त यहाँ पर फरोख्त किया जा रहा है? क्योंकि कुछ ही दिन कबल गौसीमाला कंगन के इलाके में जो है वहाँ पर कुछ सिर बरामद होते हैं जानवरों के, जिसके बाद लोगों में ये खर्चात ज़ाहिर हुए कि जनाब यहाँ पर घोड़ों के गोश्त जो हैं वो या तो कसाई नहीं तो होटल वाले जो हैं वो यहाँ पर खिलाते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो है फौरी तौर पर पुलिस की एक टीम वहाँ पर पहुँच जाती है और वहाँ पर जो मुख्तलिफ जानवरों के सिर वहाँ पर पाए गए उन्हें वहाँ से बाज़ाब्त किया जाता है। जब हमने उसके बाद मुतल्लिका महकमे के साथ बात की तो मुतल्लिका महकमा का कहना था कि हम इन सिरों को जो है लैब टेस्ट के लिए भेज देते हैं। इसके बाद 2 दिन मुकम्मल हो जाते हैं तो हमने आज उसके बाद फिर एक बार मुतल्लिका महकमे के आला अफसरान के साथ बातचीत की उसी कंट्रोवर्सी के हवाले से कि जो सिर कुछ दिन कबल गौसीमाला अखार इलाके में नाला सिंध के एक किनारे से बाज़ाब्त हो जाते हैं, उसके हवाले से लेटेस्ट अपडेट क्या कुछ है। तो उनका ये कुछ कहना होता है कि जनाब वो जो सिर वहाँ से बाज़ाब्त हुए थे उन्हें पहले तो कंगन लिया गया, उसके बाद उनको गांदरबल मुंतकिल किया गया लैब टेस्ट के लिए, मगर वहाँ से भी जो है जिस तरह हमारी कंगन की इंतज़ामिया ने उसमें अपने या डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की बात करूँ मैं, उन्होंने कहा कि इसकी मुकम्मल तौर पर जांच पड़ताल होनी चाहिए, आखिरकार ये सिर वहाँ पर कैसे पहुँच जाते हैं। यानी कि गांदरबल लैब में उसको लिया गया उन सिरों को, तो वहाँ पर गांदरबल की इंतज़ामिया ने कहा कि मुकम्मल तहकीकात यहाँ पर यह होनी चाहिए कि कॉज ऑफ डेथ इनकी क्या कुछ हैं। और उसके बाद उनको बताया जा रहा है गांदरबल से जोकुरा पहुंचाया गया उन सिरों को ताकि वहां पर उनकी मुकम्मल तौर पर जांच पड़ताल हो। बताइए, बहुत उम्मीद है गांदरबल इंतज़ामिया के साथ साथ कंगन इंतज़ामिया पर, कंगन इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर इसकी एक तहकीकात करे और इस पर एक टीम बिठाई जाए कि आखिरकार ये शर्फ पसंद अनासिर यहाँ पर कौन है। ऐसे कुछ अभी भी जो एलिमेंट्स जो यहाँ पर कंगन का नाम बदनाम करना चाहते हैं, आखिरकार यह सिर क्या हकीकत में कंगन के अवाम ने इसको यहाँ पर फेंका या कहीं और से लाकर यहाँ पर फेंका गया है कंगन का नाम बदनाम करने में। इसमें जितने भी यहाँ पर एजेंसियाँ कंगन के अंदर मौजूद हैं वो बारीकी से इस मसले को देखें, आखिरकार ये जानवरों के सिर कहाँ से कहाँ तक पहुँचाए जाते हैं और इनमें किन किन अफराद का हाथ हो सकता है। जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ कानून के मुतल्लिका दफ़ा के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो इंतज़ामिया ने, गांदरबल की इंतज़ामिया ने साफ तौर पर यहाँ पर यही कहा है कि अभी रिपोर्ट आना बाकी है, रिपोर्ट आने के बाद अच्छी तरह से अवाम के सामने रखा जाएगा कि असल में ये सिर यहाँ पर फेंके गए और काज ऑफ डेथ जो है वो भी सामने लाया जाएगा और किन अफराद ने ये वहाँ पर फेंका था उनके खिलाफ भी यहाँ पर गांदरबल की इंतज़ामिया जो है वो सख्त कार्रवाई करेगी। अवाम से भी हम जानने की कोशिश करें कि अवाम का रद्द अमल क्या कुछ है, क्योंकि जिस तरह अवाम ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है ये एक शक शुबा यहाँ पर ये पैदा हुआ है। आज तक हम यहाँ पर जो गोश्त खा रहे थे वो घोड़ों का गोश्त खा रहे थे, मगर ये बेबुनियाद इल्ज़ाम यहाँ पर कंगन पर लगाए जा रहे हैं कंगन को बदनाम करने में। कंगन की बात करूँ, कंगन एक सबसे पीसफुल इलाका यहाँ पर माना जाता है। जब इस तरह की कंट्रोवर्सी यहाँ पर शुरू हो जाती है तो अवाम में जो है ये शक शुबा पैदा होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं जो कंगन का नाम जो है वो बदनाम करने में लगे हुए हैं। फिलहाल देखो,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस्लाम की बात है। घोड़े का मांस जो है ये शरीयत में हराम है, करार हराम दिया गया, नज़दीक है बिल्कुल। अलबत्ता जो लोग बेखबरी में खाएंगे उन पे ये हराम नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि हमने हलाल खाया या हराम खाया। सही बात है। अलबत्ता ये हमारे कंगन को बदनाम किया जाता है, हमारी कंगन के मार्केट वालों को, होटल वालों को बदनाम किया जाता है, इनका रोज़गार ख़त्म किया जाता है। अगर बाहर से ये चीज़ आती हैं तो ये नाके लगे हुए हैं, ये गवर्नमेंट की इतनी चेकिंग है, पुलिस हमारी है, ये किसे कहीं से आता है। ये बड़ा बिल्कुल मेरे लगता है मुझे कि ये सियासत है हमारे कंगन की मार्केट ख़राब करने के लिए। हमारे जो यहाँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट चल रहे हैं, होटल चल रहे हैं, इनको नुकसान करने के लिए उन्होंने ये बहुत गलत किया है। ये कंगन के लोग ज़बह किए हैं। क्यों? कंगन के निस्फ लोगों की ये कारोबार है। सुबह लोग घर से निकलते हैं, वो बोलते थे कि 12 बजे हम खाना आज होटल में खा लेंगे। 4 आदमी, 3 आदमी, 5 आदमी, हर आदमी के साथ 2 आदमी आते हैं। तो कौन उन होटलों के नज़दीक जाएगा? होटल वालों को ज़बह किया है। मुझे लगता है कि एडमिशन को ये इसकी जांच करनी चाहिए, ये देखना चाहिए ये कहाँ से आता है। अगर ये शाम को कहीं नहीं था, ये सवेरे कहाँ से आया? उस वक्त तो क्या उल्टियाँ आ रही थी। हम लोग तो कंगन ही में खाते हैं आमतौर, हम तो होटलों में खाते हैं। आज हर कोई होटलों में खाता है। हाँ, उस वक्त तो उल्टियाँ महसूस हो रही हैं। हाँ, अगर बीमार नहीं थे, मुझे लगता है जो अच्छे नौजवान अच्छे आदमी जो बीमार नहीं थे वो भी कल से 2 दिन से बीमार हो गए, शक के वजह से बीमार हो गए। और क्या, ये बहुत बड़ी बीमारी है। शक की बीमारी जैसी कोई बीमारी ही नहीं है। क्या हो? हम यही चाहते हैं यहाँ से मसलन SHO कंगन है हमारे, बहुत अच्छे लतीफ़ साहब हैं, हम उनसे बहुत उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पहले भी इन बारों में बहुत सारे काम किया, तो उनको ज़्यादा इसमें ध्यान देना चाहिए मेहरबानी करके। और जो यहाँ नाके लगे हुए हैं, शाम के बाद इनको चेकिंग होनी चाहिए कि ये माल घोड़े आते हैं, ये गाय आते हैं, भैंस आते हैं, ये कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। बस इनकी यही मेहरबानी होगी। ये बड़ा सवाल है और हमें उम्मीद है कंगन SHO पर और साथ ही में SDM कंगन पर और ज़िला इंतज़ामिया गांधरबल पर कि वो इसमें अज़ खुद मुदाखलत करेंगे। जो कोई भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मेरे दिमाग की बात नहीं, ये कंगन तहसील के सारे लोग जो हैं ये सोच रहे हैं कि एजेंसियां जो इस पे तहकीकात करने वाली हैं, इन्वेस्टिगेशन करने वाली है, उनको अच्छे तरीके से इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। ये फ़िलहाल इन्वेस्टिगेट है ये मामला, अभी इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि ये अकाल में या गौसीमाला में ये जो सर हैं घोड़ों के, ये किस तरह पहुँचे। क्या ये कहीं से ला के यहाँ डाल के एक शोशा एक फैलाना या कंगन को बदनाम करना वैसा किया गया है, या कंगन के कुछ लोग मुलफ़स हैं इसमें? कंगन के जो मीट बेचने वाले जो हमारे कसाई हैं वो अगर इसमें मुलफ़स हैं, अगर उन लोगों ने ये इस तरह की हरकतें की हैं तो इन्वेस्टिगेट है मामला। एजेंसियों से ये गुजारिश रहेगी, कंगन के हर एक इंसान की, हर एक आदमी ये गुजारिश करता है कंगन का एजेंसियों से कि उस इंसान पे कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सामने लाना चाहिए। देखिए जी, मेरे आंगन में कोई इस तरह की चीज़ मुझे मिले तो फिर मुझे ये शुबा तो ज़रूर होगा कि ये मेरे घर में ये मामला हुआ है। तो ये मेरे आंगन में, मेरे घर में हुआ है, तो मेरे जहन में क्या, कंगन के सारे लोगों के जहन में ये शक तो हुआ है ना। ये शकावर बात है, इसको सामने लाने की ज़रूरत है। इन्वेस्टिगेट कर रही हैं जो एजेंसियां, उनको जल्दी से जल्दी जितना हो सके इसमें जल्दी करके ये मामला है जो ये सामने लाना चाहिए। अगर इसमें कोई यहाँ का आदमी है मुलफ़स तो उसको छुपाना नहीं चाहिए, उसको सामने ला के ये मामला जो है लोगों के सामने क्लियर करना चाहिए। तो अगर कहीं से ला के कंगन को बदनाम करने की कोई कोशिश की गई है, वो मामला भी जो है वो सामने लाना चाहिए। इन्वेस्टिगेट चाहते हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और बड़े पैमाने पे इसकी तहकीकात होनी चाहिए शफाफ तरीके से। जो एजेंसियां हैं वो इसमें कार्रवाई जो है वो करने चाहिए, तहकीकात जो है वो करने चाहिए। उसके बाद लोगों के जहन से जो है ये मामला निकल जाएगा, आइंदा ये मामला कभी इस तरह का पेश भी नहीं आएगा। फिलहाल अवाम ने भी यही कहा है कि जो इसमें जो है मुकम्मल तौर पर तहकीकात होनी चाहिए, ताकि जो लोगों के दिमागों में यहाँ पर शक शुबा यहाँ पर ये है कि हम अभी तक कौन सा गोश्त खा रहे थे। और साथ ही में मैं कहना चाहूँगा जिन अफराद को भी ये अगर कुछ भी मालूम है तो वो ज़रूर जो है इंसानियत के तौर पर पुलिस से राबता करे, जो पुलिस है, ताकि उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, ताकि इस तरह के कुछ शरपसंद अनासिर जो लोग यहाँ पर हैं, जो कंगन का नाम यहाँ पर बदनाम करना चाहते हैं, उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त हो। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि कंगन इलाका जो है यहाँ पर सबसे पीसफुल इलाका माना जाता है। जब इस तरह के कुछ यहाँ पर एलिमेंट्स पाए जाएंगे, जो एलिमेंट्स यहाँ का कंगन का नाम बदनाम करना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई यहाँ पर
बनती है। जो हमारे SHO कंगन लतीफ़ साहब हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा यहाँ पर कंगन में अपना काम कर रहे हैं, अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। और साथ ही में SDM कंगन जो डॉक्टर नज़ीर साहब हैं, वो भी काफ़ी ऑनेस्ट हैं। वो भी चाहूँगा कि वो इस मामले में आज खुद मुदाखलत करे और तहकीकात यहाँ पर करे और एक टीम यहाँ पर बिठाए, जो टीम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर यह तहकीकात करे कि आखिरकार इन सिरों को यहाँ पर जो फेंका गया है वो कहाँ से यहाँ पर पहुँच गए हैं। और क्योंकि कंगन का नाम बदनाम करने में इस वक्त कुछ शरपसंद अनासर लोग यहाँ अभी भी हैं जिन्होंने यहाँ पर कंगन का नाम बदनाम किया है। और मैं चाहूँगा यहाँ पर जो खुसूसी हमारे डिप्टी कमिश्नर गांदरबल हैं वो भी इसमें एक टीम को तश्कील दे और जो मुकम्मल तौर पर इसकी यहाँ पर तहकीकात करे ताकि दोबारा इस तरह का मामला यहाँ पर पेश ना आए। मैं बेग आरिफ हूँ, वैली ऑनलाइन न्यूज़ के लिए कंगन गांदरबल से।